हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर पिंकी पुरकायस्था, ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सुनंदन भारती कोलकाता एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रज्ञा कला केंद्र। आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द अर्दन हार्ट में। तो यहाँ पे सिलेबस में आप देख सकते हैं कि रामायण महाभारत के बाद सिलप्पादिकरम नाम की एक एपिक के बारे में लिखा हुआ है। ये एपिक बिलोंग करता है साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है तीन लोगों की, और उनके जीवन में प्रेम और अल्टीमेटली भगवान बुद्ध का इन्फ्लुएंस। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसको लिखा गया था, और इसमें भी बहुत सारी सीखने वाली चीजें इंक्लूडेड है। देन भागवत पुराना जिसमें भगवान श्री कृष्ण की बचपन से लेके बड़े होने तक की लीलाएं इंक्लूडेड हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंगली वहां पे भी नॉलेज को इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर ब्यूटीफुली प्रेजेंट किए गए हैं। तो हमारे भारतवर्ष में एक चीज तो मानी जाती है कि लोगों को अगर आपको कुछ सिखाना है तो आप स्टोरीज की हेल्प ले सकते हैं, प्रेजेंट एग्जाम्पल्स की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि भगवान राम, ही वॉज अ हिस्टोरिकल कैरेक्टर एज पर सम पीपल ही इज अ पार्ट ऑफ epic only, बट वो जो राम है वो आज भी हमारे सामने खड़े हैं एक आइडियल व्यक्तित्व के रूप में। सीता भी बिल्कुल वैसे ही खड़ी हैं, कृष्ण भी बिल्कुल वैसे ही खड़े हैं। तो वी कैन विजुअलाइज देम, वी कैन फील देयर प्रेजेंस। और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अगर कहा जाए कि उन सबको जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमें अगर अपने कल्चर के बारे में जानना है, संस्कृति के बारे में जानना है, तो वी कांट stop ourselves from knowing themselves। तो इसीलिए मेजर एपिक्स की स्टडी को इंक्लूड किया गया है, उनका कंटेंट, कैरेक्टर, रिलेवेंस टू डांस एंड थिएटर। जैसे कि राम नाट्यम और कृष्ण नाट्यम ये सेंचुरीज ओल्ड हैं, और ऐसे ही कथक से लेके ओडिसी, हर एक डांस फॉर्म में, क्योंकि हमारे कल्चर में, इंडिया में डांस जस्ट एक मेथड ऑफ, एक वे ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं है, ये उससे कई ज्यादा बढ़कर है। दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्शिप। हम अपने भगवान की जो वर्शिप करते हैं, इसीलिए हमारे भगवान भी खुद डांस करते हैं, परफॉर्म करते हैं। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर, इंडियन डांस फॉर्म, इंडियन म्यूजिकल सिस्टम्स, जहाँ पे राग रागिनियां, उनको भी ह्यूमन फॉर्म में ही हम देख सकते हैं। तो उसके बाद भक्ति एंड वेरियस रिलीजियस मूवमेंट्स एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर विद फोकस एंड डांस एंड थिएटर। तो भक्ति मूवमेंट वो दौर था जब विदेशी आक्रमणों से हमारी संस्कृति, हमारी जो सनातन संस्कृति है, वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रही थी, और फिर बहुत सारे द्वेष के सिचुएशंस भी आ रहे थे अलग अलग कम्युनिटीज के बीच। तो तभी वी आर लकी टू हैव जो वो सेंट्स जिन्होंने हमें समझाया कि रिलीजन का असली अर्थ क्या है, धर्म का अर्थ क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और हमारे पास बहुत ही अच्छे अच्छे सेंट्स आए जिन्होंने कविताओं के माध्यम से, गीतों के माध्यम से नॉलेज को बांटा। जैसे कि संत कबीर, उनके जैसा यूनिटी के बारे में बात करने वाला तो शायद ही कोई हो। देन मीराबाई, जिनकी हर एक पोएम, हर एक लाइन में भक्ति और प्रेम इस तरह से बसा हुआ है कि वी कांट इवन मतलब वी कांट इवन स्किप ए सिंगल लाइन। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत से सेंट्स आए। चैतन्य महाप्रभु का इम्पोर्टेंस कोई नहीं भूल सकता बंगाल और उड़ीसा की संस्कृति में, और वो ही संस्कृति वृंदावन तक पहुंची। तो ये जो चीजें हैं ये हमें पढ़नी है, जाननी है अपने कल्चर के बारे में। आपको पता होगा ब्रज भाषा नॉर्मल ब्रज की जो भाषा है उससे भी थोड़ी डिफरेंट मैथिली ब्रज भाषा डेवलप हुई बंगाल में, क्योंकि ये कहा जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने सुनी थी। मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी, हमारे एक सर थे, उन्होंने बताया था कि जैसे कि उस समय वृंदावन से बहुत सारी सॉन्ग्स लर्न करके बंगाल के सेंट्स बंगाल में वापस आ रहे थे, तो बहुत से वर्डिंग्स जो थे ना वो न्यू थे उनके लिए। तो उन्होंने कुछ कुछ वर्डिंग्स सुन की मतलब भूल गए वो लोग, तो आइदर उन्होंने मिथिला की लैंग्वेज पुट करके वहां पे बिठा दी, या फिर बंगाली वर्ड्स का ही इंक्लूजन हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ,
एक ब्रजबुली नाम की एक भाषा का फॉर्मेशन हो गया। तो उसमें बहुत सारे लिटरेचर हैं, वैष्णव पदावलीज हैं, जो इवन आज भी परफॉर्म किए जाते हैं, गाए जाते हैं। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। आज भी आप देखिए जैसे कि फेमस बैंड्स हैं, माधवास बैंड है, जहाँ पे वो जो ओरांगो टाइप्स गाने गाए जा रहे हैं। एंड दे कम फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब भक्ति मूवमेंट वाज ऑन द पीक। तो हम इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे, और सिर्फ नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया एंड वेस्टर्न इंडिया नहीं, साउदर्न इंडिया का भी बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा रोल रहा है टुवर्ड्स भक्ति मूवमेंट। अंडाला का नाम हर कोई जानता है, किस तरह से उन्होंने लिखा। कश्मीर में शैविज्म की जो साधना हुई, उसका भी बहुत ज्यादा रोल था भक्ति मूवमेंट में। तो सेकंड जो है, सेकंड चैप्टर, वो है फोक एंड ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ इंडिया। फोक एंड ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ इंडिया में हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग जानेंगे अबाउट ट्राइबल, फोक एंड ट्रेडिशनल एंड क्लासिकल फॉर्म ऑफ इंडियन डांस एंड ड्रामा। ये कहा जाता है कि डांस के जो अलग अलग, इस पर नाट्य शास्त्र, डांस के 3 टाइप होते हैं एक्चुअली, दैट इज नृत्य, नृत्य और नाट्य। तो इन सब के एस्पेक्ट्स को समझने में जितना टाइम लगेगा, उसमें हम लोग के साथ, उसके साथ साथ हम लोगों को ये भी क्लियर हो जाएगा कि ट्राइबल, फोक, ट्रेडिशनल एंड क्लासिकल फॉर्म्स हैं क्या, उनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है। तो बीइंग ए कल्चरल इकोलॉजिस्ट एंड फोकलोरिस्ट, मैं आपको विथ एग्जांपल्स वो चीजें समझाऊंगी। देन इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट ट्राइबल एंड फोक एंड ट्रेडिशनल डांस एंड थिएटर फॉर्म स्प्रेड ओवर द डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया। ये इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, किस तरह से ये इमर्ज हुए, कैसे इनका इवोल्यूशन हुआ, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे। देन इंट्रोडक्शन टू रीजनल थिएटरिकल प्रैक्टिसेस ऑफ कुडियाट्टम, यक्षगाना, भगवत मेला, तमाशा, रामलीला, रासलीला, भवाई, नौटंकी, जात्रा, छऊ, लाई हराओबा, थेरकोथु, थेयम, अंक्यानाट, पांडवानी, सीधु भागवत, देन भान जशन, और अलग अलग जो फॉर्म्स हैं, उन सारे थिएटरिकल फॉर्म्स के बारे में हम जानेंगे। ये सारे ट्रेडिशनल थिएटरिकल फॉर्म्स हैं, और ये सारे मेनली डील करते हैं हमारे एपिक्स से। तो ये सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे, और कौन से रीजन से कौन सा फॉर्म बिलोंग करता है, ये एग्जाम्स में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इफ यू आर एस्टेब्लिश आर्टिस्ट और यू एम टू बी एन आर्टिस्ट, तो आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी होगा। नेक्स्ट, अवेयरनेस ऑफ वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कॉस्ट्यूम्स, मेकअप यूज्ड इन दिस फॉर्म्स। तो अलग अलग जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, कॉस्ट्यूम्स यूज होते हैं, मेकअप यूज होते हैं, इनके बारे में भी हम जानेंगे यूनिट 2 में। यूनिट 3 है नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में हम लोग जानेंगे नाट्य, नृत्य, इनका क्या डिफरेंस है, जो अभी अभी मैंने आपको कहा था। फिर देन स्टडी ऑफ चैप्टर्स रिलेटिंग टू 11 एस्पेक्ट्स ऑफ एकादश संग्रह, सच एज अभिनय, धर्मीज, वृत्तिस, प्रवृत्तिस, अतोदयास, देन सामान्य एंड चित्राभिन्यास एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो ये सब हम लोग जानेंगे। दश रूपक के बारे में जानेंगे, नाट्य गृह मतलब प्ले हाउस कैसे बनता है, रंगमंच, उनका कंस्ट्रक्शन, टाइप्स एंड डिफरेंट एलिमेंट्स, ये सारी चीजें जो नाट्य शास्त्र में दी हुई हैं, हम लोग उनके बारे में जानेंगे, बिकॉज दीज आर ऑफ इमेंस इंपॉर्टेंस। अगर आपको नाट्य के बारे में जानना है, स्टेज के बारे में जानना है, नाट्य शास्त्र सिर्फ नाटक को लेके नहीं है, डांस को लेके भी है, परफॉर्मेंसेस को लेके है। तो किस तरह से उस समय कंस्ट्रक्ट किए जाते थे स्टेजेस, और उनका बेसिक स्ट्रक्चर आज भी अगर आप देखें तो बहुत सारी चीजें बहुत कॉमन भी है, जैसे कि नेपथ्य गृह था तब, अब हमारे पास ग्रीन रूम है, ऑडिटोरियम। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। देन पूर्व रंग विधि एंड स्टेज कन्वेंशंस। पूर्व रंग विधि मतलब क्या क्या करना है स्टेज में शुरुआत में, और उनका जो डिविजन्स है, कक्ष विभाग, जैसे कि रूम्स के डिविजन्स कैसे होंगे, तो ये सारी चीजें हम जानेंगे इस चैप्टर में। यूनिट 4 में आर्ट एंड एस्थेटिक्स, उसमें रससूत्र है, भरत मुनि द्वारा जो प्रपोज किया गया था। देन इलेबोरेशन ऑफ द थ्योरी ऑफ रसा बाय कमेंटेटर्स लाइक भट्ट ललोट, श्री शंकुक, भट्ट नायक एंड अभिनव गुप्ता। तो जैसे कि
रस की जो थ्योरी है, रस क्या है, रस को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, कैसे वो क्रिएट होता है, किसके अंदर वो रस का निवास है जो हम फील करते हैं, आर्टिस्ट के अंदर या आर्ट फॉर्म के अंदर या कैरेक्टर के अंदर या फिर वो देखने वाले के मन में होता है। तो वो सारी चीजें अलग अलग रूप से प्रेजेंट की गई हैं बाय डिफरेंट एक्सपर्ट्स। जैसे कि आज के जमाने में क्रिटिक्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही तब के जमाने में भी हुआ करते थे, और दे दे आर द सोर्स ऑफ नॉलेज एक्चुअली, बिकॉज उनके वर्क से हमें इतनी सारी वेरिएशंस मिलती हैं दैट हेल्प अस अ लॉट। तो ऐसे ही एक है भट्ट ललोट, एक श्री शंकुक, एक भट्ट नायक, एक अभिनवगुप्त। तो हम लोग इन सारे व्यक्तियों के बारे में जानेंगे, उनके वर्क के बारे में जानेंगे, और उन्होंने रस सूत्र के बारे में क्या बोला है उसके बारे में भी हम जानेंगे। Then Ras and its constituent elements like Sthai, Sanchari, Sattvic bhavas and their corresponding Vibhavas and Anubhavas. तो स्थाई क्या भाव, स्थाई भाव क्या है, संचारी भाव क्या है, सात्विक भाव क्या है, और उनके साथ कोरिस्पॉन्डिंग टू दैट विभाव और अनुभाव क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। देन डेफिनेशन, पर्पस एंड एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। आर्ट के बारे में जानेंगे, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू परफॉर्मेंस स्टडीज एंड सिग्निफिकेंट वेस्टर्न थ्योरीज। अभी तक हम लोगों ने भारत की जो संस्कृति है, भारत की सभ्यता को है, उसको स्टडी किया। अभी नेक्स्ट हमें जानना है वेस्टर्न कल्चर्स के बारे में, वहां पे कैसे आर्ट को देखा जाता है। आर्ट एज एन इमिटेशन, कैथारसिस, as imagination, as beauty, as communication, as utility and put forth by various philosophers। तो अलग अलग philosophers के अनुसार आर्ट को कैसे देखा जाता है उनके बारे में, इसके ऊपर इस बार भी नेट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट वेस्टर्न थ्योरीज and views of Western philosophers on different art forms. Next, Unit 5 है dance and theatre from East and South Asian countries। तो ईस्ट एंड साउथ एशियन कंट्रीज में डांस एंड थिएटर फॉर्म्स क्या क्या हैं, तो हमें जानना है। ईस्ट एशिया में क्या क्या आता है, चाइना, जापान, कोरिया। साउथ एशिया में बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका। साउथ ईस्ट एशियन, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपींस एंड लाओस कंट्रीज। Then history and presentation techniques of popular theater and dance forms of above countries। तो हर एक कंट्री का अपना अलग अलग डांस फॉर्म होता है, अलग अलग पॉपुलर फॉर्म्स है, अलग अलग थिएटर्स है। तो हम लोग इन सारी चीजों के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, उसका जो मटेरियल है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द एग्जाम्स। और बहुत ही जल्द एक टेलीग्राम चैनल मैं सेटअप करूंगी जिसमें आपको जो मटेरियल्स है, रीडिंग्स है, वो आपको मिल जाएंगे। तो डांस इन संस्कृत लिटरेचर एंड ट्रीटिज, तो उसमें ब्रीफ हिस्ट्री। तो ये जो सेकंड सेक्शन है ये एक्चुअली आपके लिए इलेक्टिव है, या तो चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 आप डांस से चुन लो या फिर ड्रामा से चुन लो। तो ये आपके ऊपर है, आप कौन सा सेक्शन चुनना चाहते हैं। तो वो अलग से फॉर्म जब आप भरेंगे उसमें कुछ मेंशन नहीं करना होता, वो आपको मेंशन एग्जाम हॉल में आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में सारे पार्ट दिए गए होंगे, आपको अपना रिलेवेंट जो है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। दो ऑप्शन दिए जाते हैं, डांस, ड्रामा। तो आप डांस में क्लिक करोगे, फिर आपके पास डांस का क्वेश्चन आ जाएगा। तो चैप्टर 6 में डांस इन संस्कृत लिटरेचर एंड ट्रीटिज। तो इंटरेस्टिंगली अगर आप एंशिएंट संस्कृत लिटरेचर देखें, जैसे कि डांस के ऊपर तो बहुत सारी बुक्स हैं ही, उसके ऊपर भी बहुत सारी नाटक हैं जिनमें भी डांस का मेंशन होता है, जिनमें भी डांस के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए गए हैं स्टोरीज में, कैरेक्टर्स में। और इनमें से हमें अगर स्टडी करनी है तो हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो महाकवि कालिदास के काम है, जो उनके नाटक हैं उनको स्टडी करनी है, भाष के नाटक स्टडी करनी है, शूद्रक के, और बहुत सारी अच्छी अच्छी जो है, जैसे कि भर्तृहरि का वर्क है। तो ऐसे ही बहुत सारे नाटक है, बहुत सारे एंशिएंट टेक्स्ट हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। हमें जनरल कॉन्सेप्ट्स जानने हैं अबाउट नाट्यशास्त्र, अभिनय दर्पण, संगीत रत्नाकर, नृत्य रत्नावली, नर्तन निर्णय, फिर नृत्य, नाट्य, लास्य, तांडव, मार्ग, देशी, बद्ध, अनबद्ध, नर्तकी लक्षण, सभा लक्षण, ये सारी चीजें हमें स्टडी करनी है।
और फिर पदस, हस्तस, चारीज, मंडलस, करन्स, अंग, उपांग, प्रत्यंग, इनके बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। फिर डिटेल स्टडी करनी है अभिनय दर्पण की, उसके साथ इंट्रोडक्शन होगा। जो क्षेत्रीय डांस के बुक्स है हमारे इंडिया में, इंटरेस्टिंगली सिर्फ ये 2-4 बुक्स ही नहीं है, हर एक रीजन में अपने डांस फॉर्म के ऊपर कुछ अलग अलग बुक्स डेवलप किए। तो जैसे कि अभिनय चंद्रिका है, ओडिसी डांस का टेक्स्ट, देन श्रीहस्त मुक्तावली स्पेशली यूटिलाइज होती है क्षत्रिय डांस में। देन संगीत दामोदर है, जो गौड़िया नृत्य का बहुत बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है। हस्तलक्षण दीपिका, बलराम भारतम, तो ऐसे बहुत सारी बुक्स, इनके बारे में हमें जानना पड़ेगा। सिलेबस थोड़ा लेंथी है, बट जितना पढ़ेंगे आपको इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि ये जो सारी चीजें हैं ये बहुत ही हमारे अपने आप से कनेक्टेड है। और हर एक डांसर को, हर एक आर्टिस्ट को ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन प्रॉपरली अवेलेबल नहीं है, आपका दिमाग नॉलेज से वो खचाखच भरा नहीं है, तब तक नॉलेज, किसी भी फील्ड में नॉलेज कंप्लीट नहीं होता। यू हैव टू वर्क ऑन दैट फील्ड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो डिफरेंट कैटेगरीज एंड टाइपोलॉजीज ऑफ नायक और नायिका का जो भेद होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और भरत के नाट्य शास्त्र में भी है। देन शारद तनय का भाव प्रकाशन, भानुदत्ता की रस मंजूरी, देन अकबर शाह की श्रृंगार मंजूरी। तो इन बुक्स के बारे में भी आ जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी जो हम कवर करेंगे धीरे 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 धीरे, क्योंकि अभी जस्ट नेट हुआ है एंड आई वांट कि दिसंबर, मतलब अगले साल जून तक होगा नेक्स्ट नेट एग्जाम, तो उससे पहले हम लोग एक बार कम से कम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें विद सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट एक्सेट्रा। और जैसे कि नेक्स्ट चैप्टर आएगा इंडियन क्लासिकल डांस, तो ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस की शुरुआत कैसे हुई, then evolution, technique, costumes, music, gurus, pioneers of भरतनाट्यम, कथक, कथाकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी एंड सत्रिया। तो यहाँ पे बहुत थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द परफॉर्मिंग आर्टिस्ट बिलोंग टू फर्स्ट एनी पर्टिकुलर जॉनर। जैसे कि प्रैक्टिकली मुझे पूछे तो मैंने कथक की लर्निंग की है अलॉन्ग विद दैट फोक एंड रविंद्र नृत्य। तो मुझे ज्यादा फोकस, कथक का तो भी मुझे पता होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे और ज्यादा फोकस डालना पड़ेगा अदर डांस फॉर्म के ऊपर, जैसे कि भरतनाट्यम के बारे में ज्यादा फोकस डालना पड़ेगा, कथकली, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, सत्रिया। तो आप सबके केस में भी वही होगा, किसी पर्टिकुलर डांस फॉर्म से अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसकी थ्योरी प्रैक्टिकल आपने काफी सीख रखी होगी, बट फॉर अदर डांस फॉर्म्स यू हैव टू दैट इज यूटिलाइज मोर एनर्जी। तो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ मेजर ताल्स ऑफ हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक म्यूजिक ट्रेडिशन, हर एक ताल के बारे में जानना है। ब्रीफ स्टडी ऑफ कंपोजर्स एंड देयर वर्क्स इंक्लूडिंग जयदेव ने क्या लिखा था, गीत गोविंद। तो नारायण तीर्थ, सूरदास, मीराबाई, तुलसीदास, बनवाली दास, देन क्षेत्राया, श्रीमंत शंकर देव, गोविंद दास, विद्यापति। तो इन सब, ये सारे जो सेंट्स थे, इन लोगों ने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। उन्होंने कंपोज किए हैं बहुत सारे म्यूजिक ड्रामास, जो आज भी प्रैक्टिस किए जाते हैं, सुने जाते हैं, देखे जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। तो उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, एंड एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस यहाँ से तो आ ही जाते हैं। देन स्टडी ऑफ द रोल ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, रुक्मिणी देवी अरुणडेल, भल्लाथोल, नारायण मेनन, मदम मेनका एंड आदा सिंधा, रिवाइवल एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासिकल डांस। मदम मेनका तो वो थी जो जिनका बर्थ तो 1895 अराउंड हुआ था, और बहुत ही मतलब तभी के टाइम वो फॉरेन में भी गई थी, उन्होंने परफॉर्म किया जब गर्ल्स एक्चुअली परफॉर्म ही नहीं करती थी बाहर जाके, उस समय उन्होंने ये स्टेप लिया। वो पढ़ी लिखी भी थी और बिलोंग भी अच्छी फैमिली से करती थी, तो शी एक्चुअली फॉट अ स्ट्रगल, और उसमें वो विनर निकली, और उन्होंने सारी गर्ल्स के लिए ये रास्ता खोला एक्चुअली, और इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म को एक
अलग जो पहले वाला जो एक स्टेटस था वैसे ही एक हाई स्टेटस प्रदान करने की कोशिश की, एंड शी वाज सक्सेसफुल। रविंद्रनाथ टैगोर, फर्स्ट नोबेल लॉरेट फ्रॉम इंडिया, और जिन्होंने विश्व भारती शांति निकेतन की प्रतिष्ठा की, परफॉर्मिंग आर्ट्स का वो भंडार माने जाते हैं। रुक्मिणी देवी, अरुण डेल भी बिल्कुल वैसे ही हैं, वल्लतुल नारायण मेनन। तो ये सारे जो है ना वो एक्चुअली द मोस्ट इंस्पायरिंग पीपल हैं, और उनका जो काम है वो हमें हमेशा इंस्पायर करता है कि हम आगे काम करते जाएं। एंड दैट्स व्हाई the study of the role has been included in your syllabus. Then Indian classical dance in independent India. तो जिसमें मेजर गुरुज, परफॉर्मर्स, their works, important institutions in independent India हमें पढ़ना है। Then institutionalization of dance and its effect on pedagogy, तो ये सब सारी चीजें स्टडी करनी है। The new wave in Indian dance, its development through the works of उदय शंकर। उदय शंकर ने जो है ना क्रिएटिव डांसिंग की शुरुआत की इंडिया में, और उनके साथ राम गोपाल, देन कॉन्टेम्पररी आर्टिस्ट शांतिवर्धन, नरेंद्र शर्मा, सचिन शंकर, मृणालिनी साराभाई, माया राव, कुमुदिनी लखिया, मंजुश्री चाकी सरकार, चंद्रलेखा, असद देबू। तो ये जो सारे हैं, ये सारे के सारे व्यक्ति जो है वो नमस्य हैं, उन सारे के बारे में हमें जानना है। इंडियन क्लासिकल डांसेस इन डायस्पोरा, patronage to dance, the role of government and private bodies, awareness of important dance festival, awards and current happenings in dance। ये सारी जो ये करंट अफेयर से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये आपको लर्न करनी पड़ेगी। यूनिट 9 में डांस एजुकेशन, पेडागोजी एंड रिसर्च। डांस इज अ पार्ट ऑफ करिकुलम इन स्कूल एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटीज। मूवमेंट एनालिसिस बेस्ड ऑन काइनेस्थेटिक्स एंड लवन सिस्टम। इस बार लवन सिस्टम के ऊपर 2-3 क्वेश्चन आ गए थे। ये मूवमेंट एनालिसिस, मूवमेंट एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडी है परफॉर्मिंग आर्ट की। फॉरेन में तो बहुत ज्यादा रिसर्चेस इस फील्ड में हो रहे हैं, इंडिया में भी जस्ट स्टार्ट हुआ है, बट ये सारी चीजें आपको लर्न करनी बहुत जरूरी है, जो मैं धीरे धीरे आपको करवाऊंगी। एमिनेंट स्कॉलर्स एंड देयर वर्क्स हु कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द नॉलेज ऑफ इंडियन डांस। The inroads in dance training and research in India from 1930s to the present, like applied areas of dance therapy, cross-cultural training, etc. तो ये सारी चीजें हम लर्न करेंगे। देन यूनिट 10 इंटरनेशनल डांस एंड इंटरेक्शन, स्टडी ऑफ द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल बैलेट इन यूरोप, रशिया एंड अमेरिका, emergence of modern dance in West and major personalities involved, influence of West on dance forms, West on Indian dance in terms of production design। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि माइकल जैक्सन के प्रोडक्शंस में भी हम लोगों ने इंडियन डांस फॉर्म्स को देखा है कभी कभी। तो वेस्ट के ऊपर इंडियन डांस फॉर्म्स का बहुत इन्फ्लुएंस हमेशा रहा है। इवन मैनी पीपल फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज लव टू परफॉर्म ऑन इंडियन बीट्स। और जैसे कि अभी हमारे पास स्वेटलाना तुलसी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्ट ऑन इंडियन डांस, यहाँ पे जो इंडियन डांस के ऊपर जो वेस्ट का दैट इज इन्फ्लुएंस आ रहा है, जैसे कि बॉलीवुड डांसिंग वगैरह इवॉल्व हुए हैं, जहाँ पे इंडियन फॉर्म एंड वेस्टर्न फॉर्म का जो एमालगेमेशन होता है तो प्रोडक्शन डिजाइन करने में, तो उसकी भी हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक आता है आपके डांस का सिलेबस। ड्रामा एंड थिएटर पार्ट आई वुड ट्राई टू दैट इज कंप्लीट, बट जैसे कि मेरा स्पेशलाइजेशन, मेरी 21 साल की ट्रेनिंग डांस में ही है, सो आई विल फोकस ऑन डांस एक्चुअली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और ये हर एक टॉपिक, यहाँ का जो हर एक टॉपिक है वो इंडिविजुअली भी, अगर कोई डांस के किसी भी प्राचीन कला केंद्र हो, सुनंदन भारती हो, बंगीय संगीत परिषद हो, कहीं से भी अपियर कर रहा है तो उसके लिए भी इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है। बिकॉज नॉर्मली क्या होता है कि डांस की थ्योरी पार्ट पढ़ाने का या फिर बैठ के पढ़ने का मौका बहुत कम मिलता है, आपको खुद ही बुक्स लेके पढ़नी पड़ती है। तो यहाँ पे वेलकम टू माय चैनल, यहाँ पे आप आए, बैठे, और सारी चीजें इन द फॉर्म ऑफ स्टोरीज मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगी, समझाऊंगी। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन जस्ट मेल मी, और यू कैन जस्ट post your questions as comments so that I can answer you। और एक प्लानिंग ये भी है कि टेलीग्राम में आप लोगों से जुड़ने का मौका अगर मिल सके, we will look for it। तो बने रहिएगा। हर वीक में आपको कुछ कुछ मटेरियल्स में प्रोवाइड करती जाऊंगी। बाय बाय। प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
और हाँ, अपने दोस्तों से शेयर भी जरूर कीजिएगा। बाय बाय।